10 तारीख मैथ्स का पेपर। अब क्या करना है, लास्ट टाइम पे हमें क्या क्वेश्चन हम देख के जाएं, ठीक है। जो जो पेपर में आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा है, या मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो अब कोई रास्ता बचता नहीं है, मुझे तो नहीं नज़र आता। अगर आपको आ रहा हो तो आप उस रास्ते पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखें अगर हम, तो मैं सबसे पहले आज उन चैप्टरों को पहले आपको देख के बता रहा हूँ, जैसे चैप्टर ये कौन सा है 13, चैप्टर 12 और एक चैप्टर 3। ये पहले मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन आते हैं ना 4 नंबर के, वो आपके इन चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं, और ये एक्चुअल में इतने ज़्यादा हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले नंबर पे लिखा है वो सबसे आईएमपी है। जैसे हम देखें चैप्टर 13 स्टैटिक्स है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा है जिसको सिर्फ एक क्वेश्चन देख के जाना है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। और कोई सेफ होके जाना चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल सेफ्टी ऑप्शन, तो उसके लिए भी है कि भाई अब इतने में आपका बिल्कुल कवर ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि किसी को कोई ऐसा भी है कि जिसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाना उस चैप्टर से, तो वो ये पढ़ के जाएगा। 13.2 एक्सरसाइज है ये, क्वेश्चन 1 है उसका और 2, पेज कौन सा है 186। जो क्वेश्चन पहले लिखा हूं मैंने वो सबसे ज्यादा आईएमपी है, फिर उसके बाद नीचे नीचे जैसे आते जाएंगे तो उसका आईएमपी का वो स्टैंडर्ड कम होते जाएगा, ठीक। और ये जो पेज नंबर डले इंग्लिश मीडियम की बुक न्यू वाली जो है उसके पेज नंबर डले हैं, और हिंदी मीडियम में कोई है तो वो ये एक्सरसाइज देखेगा, ठीक है। और जिसके पास पुरानी बुक है तो वो थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं 13.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और 2, तो पेज 186। 2 को तो मैंने ऐसा सेफ डाल दिया है, लेकिन पहले नंबर तो फर्स्ट करेंगे, ठीक है, 2 बाद में आएगा। हाँ तो ये मोस्ट आईएमपी तो ये वाले, ये बिल्कुल आ ही रहे, समझो आपके, ठीक। अब ये तो हो गए हैं, हमें फिर भी एक नजर देखना है, तो हम एक काम करें एग्जांपल 5 देख सकते हैं जो कि पेज नंबर 184 में है। मैंने क्या किया है, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन लेके रखा है, इसमें चलो ठीक है हो जाएगा कम से कम। एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। देखो अब 13.1 बाद में आ रही है इसमें, जबकि आपकी बुक में तो पहले होगी, ठीक। तो पहले आपको ये करना है 13.2, फिर वापस आना है और फिर रिटर्न होके फिर ये करना है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2। ये पेज नंबर 182 है आपका, उस पे है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो शायद आपसे तीनों बनने लगेंगे, तो ये संख्या में ज्यादा है। ये इनकी खास बात ये है कि ये सरल क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक बार दो बार तो बन जाएंगे, ठीक है। और मेरी तरफ से तो आप मोड लेके जाओ कि सिर्फ आपको पेपर में स्टैटिक्स में मोड निकालने को आने वाला है, अब उसकी तैयारी आप कर लो बस, ठीक। और ये सेफ ऑप्शन जाना है तो ये है। फिर हम आते हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरी तरफ से सबसे मोस्ट आईएमपी 12.1 का पेज नंबर 167 का क्वेश्चन नंबर 8 है मेरी तरफ से सबसे आईएमपी। फिर उसके बाद 12.2 का पेज नंबर 169 क्वेश्चन 1, ठीक। फिर 12.1 में आप जाएंगे वापिस से, ये नहीं करना कि 12.1 खोले तो 12.1 के पूरे देख ली, नहीं नहीं, जो पहले नंबर के 2 हैं ये तो आप ये समझ के करें कि इनके तो आंसर भी याद कर लें, ठीक। 12.1 का पेज नंबर 166 क्वेश्चन 6, 12.2 का पेज नंबर 170 में जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 4। पूरी मेहनत मैंने करके रखा है, आपको पूरा पेज नंबर भी है इसमें नोट, कि आप बिल्कुल वहां जाएं डायरेक्ट, कितनी मेहनत मैंने किया है सोचो फिर भी। और फिर वीडियो बना रहा हूँ 12.2 पेज नंबर 168, इसका एग्जाम्पल ये 6 है। तो ये आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन अभी भी देख लो, आपकी चैप्टर 13, चैप्टर 12 और एक चैप्टर 3 से आने वाले, ठीक है। मैंने ये तो लिख के रखा था, अब मैं चैप्टर 3 के आपके सामने लिख देता हूँ कि उसमें से सबसे आईएमपी कौन सा है, वो हमें करना है, ठीक है। चैप्टर 3 में हम आते हैं, तो चैप्टर 3 में जो सबसे आईएमपी है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 1 का थर्ड वाला, पेज नंबर है इसका 36, ये सबसे आईएमपी है। फिर इसके बाद हम जाते हैं एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, पेज नंबर 33 में। देखो 4 नंबर के लिए ना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, पता चला नहीं आया तो सीधे 4 नंबर जाएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको टेक्निक ही बताऊंगा कि भाई कैसे करते हैं हम क्वेश्चनों को, कि बहुत जल्दी से हम सब बन जाए। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 उसका सेकेंड, पेज नंबर 36, जिस क्रम से मैंने लिखा है आप भी उसी क्रम से तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 का थर्ड, पेज नंबर है इसका 36। फिर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 इसका फर्स्ट,
पेज नंबर है 33। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। तो देखो आईएमपी जिसको जाना ना, जो आईएमपी लिया है, सिर्फ आईएमपी, देखो ज्यादा क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, 25-30 क्वेश्चन दे दूं एक चैप्टर के और कहूँ कि इसमें से आना है, फिर तो क्या गैसिंग का क्या मतलब। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको 2 दूंगा भाई, ये 2 ही पेपर में आने हैं और सही तो वो 2 है मेरी तरफ से, जो ये है। ठीक, ये है। पर कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको बनता है तो 5 मिनट और देखने, क्या दिक्कत जा रही है उसमें। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लो आप, तो फिर एक्सरसाइज 33.2 का एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 30। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने इसमें एग्जाम्पल का क्वेश्चन डाल दिया। अब देखो होता क्या है कि ये जो चैप्टर है आपके, आप देखें इन चैप्टरों में मेन चीज क्या है। जैसे चैप्टर 13 में ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर के लिए तो हो गए काम। अब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा 13 चैप्टर में आपको मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला, और एक वो 3 मीडियन वाला है, वो उसके लिए भी आप तैयारी करना है आपको। ठीक है, तो वो क्या होता है, मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे पूरी 13 एक्सरसाइज बनती है, 13.1 2 3 पूरा बनता है। ठीक है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आया तो वो ये मीन का उठा लिया, और मीन में सर ये कौन सा वाला फॉर्मूला मुझे बता दो, मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ। और वो मीडियन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, अलग अलग केसेस मिल रहे हैं। क्यों, बहुत सारा देख लिए, ध्यान से ये जुड़ गया है कि मीन का फॉर्मूला कौन सा है, मीडियन का कौन सा है। पेपर में क्वेश्चन आया, घबराहट है, मीन की जगह मीडियन लगा दिए, अब कर रहे हैं। कई बच्चे मैंने देखे एग्जाम हॉल में, वो तो कहते हैं जैसे मैं ड्यूटी करता हूँ कई बार, तो सर बस आप फॉर्मूला बता दो हमें, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सर, हम फिर कर लेंगे पूरा सवाल। मैंने कहा किए क्या तुमने इतनी मेहनत, तो तुम्हें फॉर्मूला बन नहीं रहा है, अब पूरी टेक्निक सीखने के बाद क्या मतलब फिर। ठीक, जैसे ये तो वही बात हो गई कि पेपर हमसे पूरा बन रहा है और हमारे पास पेन नहीं है, अब कि लिखेंगे क्या। तो ऐसे ही बात मैथ्स में होती है कि मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता और आप सोचें कि हम क्वेश्चन कर लें, तो बिल्कुल ये तो बहुत गलत बात है। अब 12 चैप्टर जैसे इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, आपको सीधा फॉर्मूला आएगा, एक सरफेस एरिया बताओ या वॉल्यूम बताओ, सीधा एक फॉर्मूला आएगा, वो आपसे बनना चाहिए और 1 नंबर के लिए। ठीक है, अब हम जैसे आते हैं 3rd चैप्टर में। 3rd चैप्टर में आपको देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सुन लो 4 नंबर के लिए। इसमें मोड निकालने को आएगा 13 चैप्टर में। 12 चैप्टर में एक क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट वाला, जैसे मेरे ख्याल से देख लेना आप, वॉल्यूम होगा या कुछ, वॉल्यूम ही है शायद, या सरफेस एरिया वाला है, वो निकालने को आएगा। दो के अलावा कुछ तीसरा है नहीं उसमें। चैप्टर इसमें देखो 3 में क्या करेगा, सिर्फ आपको ना कहा हो सकता है सिर्फ आपको 2 इक्वेशन दे दे और बोले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कई बार आपको बोल देता है कि आप अपने तरीके से सॉल्व करो, या कई बार ऐसा बोल देता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो आपसे ये पढ़ना चाहिए। पहले नंबर तो ये चीज़ क्लियर है कि 2 इक्वेशन आएंगी, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, आपसे ये बनना चाहिए। ये नहीं बनता 3rd चैप्टर क्या बनता है, फिर पूरा 3rd चैप्टर का डाले, लास्ट में पता चले इक्वेशन दे दी वो सॉल्व करते नहीं बन रही। ये कंडीशन ऐसी बहुत खराब है, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले आप इतना करें आज अभी, फिर हम उसके बाद सेकेंड पार्ट हम लाएंगे। मैं तो एक साथ दे देता सारे क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन बढ़ जाते, फिर आपको घबराहट होने लगती है, अरे ये क्या है, अब तो हमसे नहीं होने वाला। तो पहले आप इतना देखें, ठीक है। और जिसकी लिमिट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ शुरू के 2 क्वेश्चन, शुरू के 3 क्वेश्चन, चलो शुरू के 2, देखो 2 तो पेपर में आना ही ना, मतलब और सही था, आप देखो 2 तो आना ही है। तो मैं 2 की जगह 3 बोल दूं तो क्या है उसमें, और मैंने दिया 5, बहुत कम दिया है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन कुछ दिए हैं। आप देखो आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर में, अगर आप ऐड करने लगेंगे और सही तो, और ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो लगभग 50 के उस पार हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो मैं तो बहुत कम दे रहा हूँ। और अब अगली बार जब अब हमारी वीडियो बनेगी अगली, तो 3 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बनेगी। उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, एकदम आईएमपी और बहुत सरल। जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन रहेगा बहुत आईएमपी रहेगा, और जो बहुत सरल रहेगा सॉल्व करने में, ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ उसमें आपको कठिनाई होगी। बहुत सरल एक बार अगर आप देखेंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन देख के जाना पड़ेगा, ये बात है उसमें। अगर हम आगे बात करें, जैसे ये आपने कर लिए, तो हम इन चैप्टरों की चर्चा अब नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि हमारे पास 14 चैप्टर में से अब 3 चैप्टर नहीं बचे, सिर्फ 11 चैप्टर हैं। तो वो इन चैप्टरों के साथ क्या अप्रोच करना रहेगा वो हम देखेंगे। देखो ये चीज़ है, एक चीज़ आप मान लो कि मेरी 5 साल से गैसिंग लगातार 5 साल से मेरी गैसिंग आउट ऑफ आउट जाने के लिए होती है, पर आ नहीं पाती। 75 में से पिछली साल 73 नंबर की आई थी, उसके 1 साल पहले भी 73 की, 1 साल 72 की। बता देता हूँ पिछली साल क्या नहीं आया था। पिछली साल वो थेल्स का टाइम पीरियड पूछे थे और एक इक्वेशन पूछे थे, वो नहीं आई थी। उसके 1 साल पहले
प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पूछ लिए थे, इम्पॉसिबल इवेंट और स्वेयर इवेंट की, तो वो नहीं आया था। बाकी सारी चीज़ें नहीं है पूरा। और ये भी नहीं रहता था, अभी तो मैं आपको फिर भी 5 क्वेश्चन दे दिया, मैं सिर्फ 2 देता था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास 1 दिन का और टाइम है अभी, तो इसलिए आप इतने कर लें। पहले इनको करें अच्छे से, घबराने की बात है नहीं, आने वाले तो ऊपर वाले ही हैं 2-3, ठीक। फिर हम आगे जो है अगले चैप्टर के जो क्वेश्चन है, अब 11 बचे हैं अपने, 11 को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टेक्निक अलग तरीके से, लेकिन पेपर पूरा बनेगा। आपका टारगेट IMP क्वेश्चंस का होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपसे पेपर पूरा बन जाए, तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। वो हम अप्रोच लेके आएंगे। तो मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो आप करते जाएँ, तो इसमें बहुत फ़ायदा आपका हो जाएगा।